श्राद्ध पक्ष में जब वो श्राद्ध पक्ष होते हैं उस समय हमको क्या बनाना चाहिए और नहीं क्या नहीं बनाना चाहिए। बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं जैसे नवरात्रि होती हैं, नवरात्रि में दुर्गा माँ पृथ्वी पर आकर विचरण करती हैं। श्रावण के महीने में भोलेनाथ बाबा विचरण करते हैं। इसी प्रकार ही श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पितृ होते हैं वो पितृलोक से आकर के और यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। जो यमराज जो हैं अपने गणों को बुला करके कहते हैं कि जितने भी पितृलोक हैं, ये पितृ जितने भी हैं इनको सबको ले जाकर के और दरवाजे पर इनको छोड़ दो। और वो पितृ आते हैं और आकर के अपने अपने घरों में जहां जहां जिनके घर होते हैं, परिवार होते हैं, वहां आकर के वो प्रसाद पाते हैं। वो ध्यान देना। और कहते हैं श्राद्ध पक्ष में क्या क्या नहीं बनाना चाहिए और क्या बनाना चाहिए। जब आप श्राद्ध पक्ष में किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उस समय यमराज की सवारी कौन है? भैंस। तो कहते जब श्राद्ध पक्ष हो तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे बुजुर्गों का श्राद्ध हो, जो जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन कभी भी भूल करके भी भैंस के दूध की खीर नहीं बनानी चाहिए। दूसरी बात, जो काशी फल होता है कद्दू, उस दिन बिल्कुल भूल करके भी उसकी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। और जिस ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं उसकी थाली में नमक या नींबू या आम का अचार रख करके कभी नहीं देना चाहिए। जो श्राद्ध पक्ष में भैंस के दूध की खीर बना करके खिलाता है या थाली में कद्दू की सब्जी बनाता है, काशी फल की सब्जी बना करके देता है, या फिर उसमें अचार किसी भी प्रकार का हो या नमक रख करके देता है, उसके देवता, उसके पितृ उसके घर से 10 घर पहले ही लौट करके अपमानित शब्द बोल करके रुष्ट हो करके और वहीं से वापिस होकर के लौट के चले जाते हैं। हमको चाहिए उस दिन गाय की दूध की खीर बनाएं। हो सके तो घर की वस्तु का ही हम अधिक से अधिक सेवन करें। हम अगर कोई ब्राह्मण नमक अगर अचार चाहता है तो थाली से अलग से दें, थाली में रख करके ना दें। और जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं उसको हम वस्त्र दक्षिणा दे करके विदा करें। ये नहीं भोजन तो खिला दिया खूब और दक्षिणा दे रहे हैं 11 रुपए। क्या 11 रुपए में शाम तक का एक समय का भोजन हो जाएगा क्या? इसलिए जब भी श्राद्ध पक्ष आए, और एक बात ध्यान देना, जिसके श्राद्ध पक्ष में जिसका श्राद्ध निकल गया हो तो कहते हैं जो अंतिम श्राद्ध जो होता है वो सभी का माना जाता है। जो अपने पितरों की तिथि भूल जाते हैं श्राद्ध करना, जो अंतिम श्राद्ध होता है अमावस्या का, उस दिन सबका श्राद्ध माना जाता है। तो उस दिन आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें और इन चीजों का आप विशेष ध्यान दें, जिससे अगर आप चीजों को ध्यान देंगे तो पितृ तुम्हारे खुश होकर के प्रसन्न होकर के आपको दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे। आपके घर में कभी सुख शांति नहीं जा सकती, कभी कष्ट नहीं आ सकता, आपके घर में कभी संतान विहीन कोई नहीं रह सकता है। ये पितरों का आशीर्वाद ही होता है जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है।
इसलिए श्राद्ध पक्ष में हमको इन चीजों का ध्यान देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और कराने से फल मिलता है और हमारे पितृ खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। बोलो राधे राधे।